नेक्स्ट कर लेते हैं 4 वाला पार्ट। इसमें आपके पास वैल्यू है x ओवर x माइनस वाई ओवर x प्लस वाई माइनस 2x वाई ओवर एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र। तो आपने यहाँ पे आपके पास 3 टर्म्स दी हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म। जब भी इसमें माइनस साइन आ जाए तो इसका मतलब वो आपके पास अलग टर्म्स बन जाती हैं। फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। अब थर्ड टर्म का अगर आप डायरेक्ट एक ही बार एलसीएम ले लें तो वो उसके लिए जो है वो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, पहले फर्स्ट 2 ब्रैकेट्स का एलसीएम लेना है। पहले 2 ब्रैकेट्स का एलसीएम लें, फिर जो आंसर आपके पास एक आंसर आ जाएगा, फिर उसका तीसरी टर्म के साथ एलसीएम लें। फिर इस तरह से जो है वो आसानी होती है हमारे पास एलसीएम लेने में। तो हम पहले 2 टर्म्स का एलसीएम ले रहे हैं। नीचे डिनोमिनेटर में x माइनस वाई और x प्लस वाई। हम यहाँ पे एक लाइन लगा देंगे। एक लाइन का मतलब होता है हमने एलसीएम ले लिया है x माइनस वाई और x प्लस वाई, ये हमने ले लिया इसका एलसीएम। अब हमने क्या करना है, इस एलसीएम को अपने पिछले स्टेप में जाके जितनी टर्म्स का हमने एलसीएम लिया है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। हमने इस टर्म का एलसीएम लिया और इस टर्म का एलसीएम लिया है, तो इन दोनों के साथ ये वाले एलसीएम को मल्टीप्लाई करूँगी। x माइनस वाई और x प्लस वाई मल्टीप्लाई होगा इसके साथ x माइनस वाई और x प्लस वाई। इसी तरह हमारे पास यहाँ पे x माइनस वाई और x प्लस वाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे हमारे पास x माइनस वाई ऊपर और नीचे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे रह जाएगा x प्लस वाई और साथ में रह जाएगा हमारे पास x। यहाँ पे x रह गया और साथ में x प्लस वाई रह गया। इसी तरह ये माइनस साइन वैसे ही नीचे आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास x प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, y और x माइनस वाई रह जाएगा। इसको हम लिख लेंगे y x माइनस वाई, ये हमारे पास रह गया। ये हमने ले लिया पहली 2 टर्म्स का एलसीएम। नेक्स्ट हमारे पास तीसरी जो टर्म है वो वैसे ही नीचे आ जाएगी, उसको हमने कुछ नहीं करना। 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास ये सोल्व हो रहा है, इसको सोल्व कर लेंगे। x अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। x और x हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस x मल्टीप्लाई होगा y के साथ, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी xy। इसी तरह y मल्टीप्लाई होगा x के साथ, तो yx बनता है। yx को xy लिख लें तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम लिख लेंगे माइनस xy। और उसके बाद माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस और y हो जाएगा y का स्क्वायर। नीचे आपके पास a माइनस बी ए प्लस बी फॉर्म बन रही है, तो इसकी जगह हम फॉर्मूला क्लोज करके लिख सकते हैं ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। साइड पे आप मेंशन करवा दें a प्लस बी और a माइनस बी हमारे पास इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वैसे ही नीचे आ गया। अब यहाँ पे माइनस प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई आपके पास सेम वैल्यूज़ हैं, एक के साथ प्लस साइन है एक के साथ माइनस साइन, तो ये आपके पास कैंसिल हो जाएंगी। यहाँ पे ऊपर आपके पास रह जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नीचे आपके पास रह गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। माइनस 2xy ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आपके पास वैसे नीचे आ गया। अब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे सेम वैल्यूज़ हैं, जब सेम वैल्यूज़ नीचे हो तो उसका एलसीएम हमारे पास वही वैल्यू आ जाती है और ऊपर जो टर्म्स जो ऊपर वैल्यूज़ लिखी होती हैं वो वैसी ही आ जाती हैं। नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक ही सेम वैल्यूज़ है, इसको हम एक ही बार लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और ऊपर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसको वैसे ही लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद बीच में हमारे पास था साइन माइनस का, हमने लिखा माइनस। उसके बाद दूसरी टर्म के ऊपर हमारे पास है 2xy, ये हमारे पास आ गया नीचे। अब यहाँ पे ऊपर हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये फॉर्मूला हमारे पास इक्वल होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। साइड पे मेंशन करवा देंगे ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे इसको हम फॉर्मूला को क्लोज करके लिख देंगे, क्योंकि हमारे पास अभी ये वाली फॉर्म है तो इसको हम ये वाली फॉर्म लिख सकते हैं। ए हमारे पास है x और b हमारे पास है y, तो a माइनस बी मतलब x माइनस y का स्क्वायर। डिवाइड में हमारे पास आ गया x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप इसको हम क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को। ये फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करके हम यहाँ पे एक मरतबा एक्स प्लस वाई लिख लेंगे और एक मरतबा हम लिख लेंगे एक्स माइनस वाई। अब एक्स माइनस वाई ऊपर भी है और एक्स माइनस वाई नीचे भी है, तो एक टर्म आपके पास ऊपर से नीचे कैंसिल हो जाएगी और ऊपर आपके पास रह गया एक्स माइनस वाई, क्योंकि 2 थे एक कैंसिल हो गया, एक आपके पास वैसे ही एक्स माइनस वाई रह गया और नीचे हमारे पास रह गया एक्स प्लस वाई। ये आपके पास आ गया आंसर। इससे ज़्यादा हम इसको
नेक्स्ट कर लेते हैं 5 वाला पार्ट। इसमें आपके पास ये वैल्यू है फ्रैक्शन में और ये भी वैल्यू फ्रैक्शन में है। बीच में माइनस साइन ना लेना, हमने एलसीएम लिया, क्योंकि बीच में प्लस या माइनस साइन हो तो हम एलसीएम लेते हैं। अब यहाँ पे अगर आप नीचे देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है, तो ये वैल्यू हमारे पास फैक्टराइज होती है। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाली फॉर्म पड़ी हुई है। कैसे पता चला? क्योंकि एक्स के ऊपर स्क्वायर है और 9 भी मुझे पता है 3 का स्क्वायर होता है। तो ये आपके पास शुरू में ए स्क्वायर है और लास्ट पे आपके पास बी स्क्वायर है। तो अगर हम देख लें कि बीच में आपके पास 2ab फॉर्म है, तो फिर इसको हम फॉर्मूला क्लोज करके लिख सकते हैं ए प्लस बी का स्क्वायर। तो x माइनस 2 पर वैसे ही रहा, हमने यहाँ पे a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर लिखा, लास्ट पे b मतलब 3 का स्क्वायर 9 होता है वो लिख लिया। बीच में आना चाहिए, यहाँ पे प्लस साइन था तो वो हमने देख के प्लस साइन लगा दिया 2, फिर साथ में a हमारे पास x और हमने x लिख दिया और b हमारे पास था 3b लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या पीछे वाली हमारे पास वैल्यू बनती है। 2 3 ज़ा 6x, तो ये आपके पास वापस पीछे वाली वैल्यू बनी। तो इसको हम इस तरह से ब्रेक करके लिख सकते हैं, इसलिए ब्रेक किया ताकि हम इसका फॉर्मूला क्लोज कर दें। माइनस आपके पास वैसे ही आ गया, x प्लस 2 नीचे आ गया, उसके बाद 2 इन दोनों में से कॉमन आ रहा था, 2 कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 9 से 18 होता है तो 9 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे फॉर्मूला क्लोज कर देंगे। ये आपके पास फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास a प्लस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर। तो a हमारे पास है x और b हमारे पास है 3, a प्लस बी इसका आपके पास ऊपर आ गया स्क्वायर, माइनस साइन वैसे ही नीचे आ गया, x प्लस 2 नीचे आ गया, अब 2 नीचे आ गया, x स्क्वायर माइनस 9 होता है 3 का स्क्वायर, इसकी जगह हमने लिख लिया 3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आपके पास फॉर्मूला बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और वो इक्वल होता है a प्लस बी और a माइनस बी के। तो इसकी जगह हम लिख लेंगे x प्लस 3 और x माइनस 3। बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू वैसे ही नीचे हमारे पास वैसे ही नीचे आ गई। यहाँ पे हमने लिख लिया x माइनस 2 ओवर x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस x प्लस 2 ओवर 2, इसकी जगह हमने लिख लिया x प्लस 3 और x माइनस 3 फॉर्मूले के जरिए। और यहाँ पे हमने साइड पे मेंशन करवा दिया कि हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है हमारे पास a प्लस बी और a माइनस बी के। फॉर्मूले के जरिए हमने इसको ओपन कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेप होता है कि हम एलसीएम ले लें। तो एलसीएम हमारे पास डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ होती हैं। डिनोमिनेटर में हमारे पास x प्लस 3 का स्क्वायर है एक वैल्यू के नीचे, दूसरी वैल्यू के नीचे हमारे पास है 2x प्लस 3 और x माइनस 3। तो एलसीएम हमारे पास अगर कहीं पे इस तरह से हो जाए कि सेम वैल्यूज़ आ जाएं, जैसे इसके नीचे भी x प्लस 3 और इसके नीचे भी हमारे पास x प्लस 3 है, तो आपके पास जो बड़ी वाली पावर होगी जिसके ऊपर वो वाली वैल्यू आप लिख लेंगे, जिसके ऊपर छोटी पावर होगी उसको हम नहीं लिखेंगे। तो x प्लस 3 का स्क्वायर हमारे पास नीचे एलसीएम में आ गया, ये वाला अब हम वैल्यू नहीं लिखेंगे क्योंकि ये दोनों सेम वैल्यूज़ थी, जो बड़ी पावर थी वो वाली वैल्यू हमने नीचे लिख ली। अब ये नहीं लिखेंगे, बाकी जो हमारे पास वैल्यूज़ रह जाएंगी वो हमने लाजमी लिखनी है। 2 रह गया वो हमने लिख लिया और x माइनस 3 रह गया वो हमने लिख लिया। ये हमारे पास आ गया एलसीएम। अब हमने एलसीएम को अपने पिछले स्टेप में जाके जिनका हमने एलसीएम लिया उनके साथ मल्टीप्लाई भी करवाना है। 2x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3 को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। ये मैंने पेंसिल से यहाँ पे लिख दिया, 2x प्लस 3 का स्क्वायर और x माइनस 3 मल्टीप्लाई हो गया और 2x प्लस 3 का स्क्वायर इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ हो तो कैंसिल हो जाती हैं। x प्लस 3 का स्क्वायर नीचे है और x प्लस 3 का स्क्वायर ऊपर है, ये हमारे पास कैंसिल हो गया। हमारे पास रह गया 2x माइनस 3 x माइनस 2, ये हमने नीचे अगले स्टेप में वापस आके लिख लिया। उसके बाद हमारे पास माइनस साइन है, माइनस साइन वैसे नीचे आ गया, इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे हमारे पास 2 भी कैंसिल हो गया। x प्लस 3 एक पावर के साथ एक वैल्यू नीचे है और ऊपर 2 है, तो एक फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, एक रह जाएगा x प्लस 3 और साथ में x माइनस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास रह गया x प्लस 2 और हमारे पास x प्लस 3 एक फैक्टर रह गया, उसको हमने नीचे उतार लिया। नेक्स्ट हम जो है इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट्स को पहले मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई होंगी, ब्रैकेट में हमारे पास x है, x मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, x के माइनस 2x आ गया, उसके बाद माइनस 3 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ माइनस 3x माइनस माइनस प्लस और 3 2 हमारे पास आ गया 6। माइनस साइन वैसे ही नीचे आ गया, x मल्टीप्लाई होगा पूरी ब्रैकेट के साथ, पहले x मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो x के, फिर x मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो 3x, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो 2x, फिर 2 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ तो 2 3 हमारे पास आ गया 6। अब इसको नेक्स्ट सोल्व कर लेंगे। 2 हमारे पास वैसे नीचे आ गया, x के नीचे आ गया, माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, तो 2 प्लस 3 की हमारे पास आंसर आया 5x। उसके बाद प्लस 6 वैसे नीचे आ गया, माइनस साइन नीचे आ गया, x स्क्वायर
3 + 2 हमारे पास आंसर है 5x + 6 वैसे ही नीचे आ गया। अब ये 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2x² - 2 5 10x प्लस साइन वैसे नीचे आ गया और 2 6 हमारे पास आ गया 12। अब ब्रैकेट ये वाली ओपन हो रही है, इसको ओपन कर देंगे तो ओपन होगी तो साइन जितने भी है वो चेंज हो जाएंगे। ये हमारे पास -x² - 5x और ये हमारे पास हो गया -6। अब यहाँ पे 2x² में से 1x² माइनस की है क्योंकि x² वाली वैल्यू x² के अंदर ऐड होगी, x वाली x के अंदर और हमारे पास कॉन्स्टेंट वैल्यू कॉन्स्टेंट के अंदर। 2x² में से 1x² माइनस किया तो हमारे पास रह गया 1x² -10x - 5x माइनस माइनस हमारे पास होता है प्लस, वैल्यू को प्लस करेंगे और साइन वाला जो बड़ी वाली वैल्यू के साथ है, बड़ी 10 है, 10 के साथ माइनस साइन है, माइनस साइन नीचे आ गया और माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस करें 10 और 5 तो हमारे पास आंसर आता है 15x वैसे नीचे आ गया प्लस 12 -6, 12 में से 6 माइनस किया तो हमारे पास आंसर आ गया +6 और नीचे जो हमारे पास वैल्यू थी वो एज इट इज़ नीचे आ गई। इससे ज़्यादा हम इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ये हमारे पास आंसर आ गया। लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास, इसको देख लेते हैं। आपके पास 4 पार्ट करवाया है, सेम उसी तरीके से है। वहाँ पे 3 टर्म्स थी, यहाँ पे 4 टर्म्स दी गई हैं। तो आपने पहले 2 टर्म्स को सोल्व करना है, एक आंसर आ जाएगा। फिर जो एक आंसर होगा उसको दूसरी टर्म के साथ सोल्व करना है। फिर इस तरह जो है करके हम जो है वो एक आंसर ले आएंगे। तो इस तरह हमारे लिए आसानी रहेगी। पहले हम सिर्फ ये वाली टर्म्स लेंगे, पहली 2 ये हमने टर्म्स ले ली। इसका हम लेने लगे एलसीएम। एलसीएम लेंगे, नीचे वाली वैल्यू एलसीएम होती है x - 1 और x + 1, दोनों डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। एक के दरम्यान में माइनस साइन है, एक के दरम्यान में प्लस साइन है। तो जब आपके पास डिफरेंट वैल्यूज़ होती है तो वैसे ही एलसीएम में आ जाती है, नीचे लिख दी जाती हैं। तो x - 1 और x + 1 ये हमने नीचे लिख दिया, x - 1 x + 1। अब हम क्या करेंगे, इस एलसीएम को अपने प्रीवियस स्टेप में जाएंगे, जिनका हमने एलसीएम लिया उनके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने इन 2 टर्म्स का एलसीएम लिया था, यहाँ पे पेंसिल से इसलिए निशान लगाया ताकि आप लोगों को पता चले। तो मैंने इन दोनों टर्म्स के साथ अपने एलसीएम को मल्टीप्लाई करवा देना है। x - 1 और x + 1 को इधर भी मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ भी मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू इनके साथ नहीं हमने मल्टीप्लाई करना। अब x - 1 और x - 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, ये हमारे पास कैंसिल होके हमारे पास रह जाएगा x + 1, वो हमने नीचे लिख लिया। उसके बाद माइनस साइन है, माइनस साइन हमारे पास नीचे आ गया। अब यहाँ पे x + 1 ऊपर भी और नीचे भी है, कैंसिल हो गया, हमारे पास रह जाएगा x - 1, तो x - 1 नीचे आ गया। नेक्स्ट हमारे पास माइनस ये वाली टर्म वैसी नीचे आ गई और ये वाली टर्म भी वैसी ही नीचे आ गई। इसको हम सोल्व कर लेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x + 1 वैसे नीचे आ गया, -x प्लस 1 आ गया। अब +x और -x ये दोनों हमारे पास कैंसिल हो गए, 1 + 1 हमारे पास आंसर आ गया 2 नीचे, और नीचे हमारे पास a - b a + b फॉर्म थी। तो इसका हमारे पास फॉर्मूला होता है a² - b²। तो हमने फॉर्मूला लिख लिया x² - 1 का स्क्वायर। तो आपके पास जो है x का स्क्वायर x के वैसे ही आ गया और 1 का स्क्वायर हमारे पास 1 आ गया। ये वाली टर्म भी नीचे आ गई और ये वाली टर्म नीचे आ गई। अब हमारे पास 2 टर्म्स थी, हमारे पास उसका एक टर्म आंसर आ गया। अब इसी तरह हम अगली 2 टर्म्स, अब ये वाली 2 टर्म्स लेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एक टर्म आंसर आ जाएगी। फिर उसके साथ अगले के साथ एलसीएम ले लेंगे। अब मैं इन दोनों का एलसीएम लेने लगी हूँ। तो इसके नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास है x² - 1 x² + 1, ये मेरे पास आ गई एलसीएम में x² - 1 x² + 1। अब हमने अपने पिछले स्टेप में जाना है और अपने एलसीएम को जिनका हमने एलसीएम लिया उनके साथ मल्टीप्लाई करना है। इस टर्म के साथ भी मैंने इसको मल्टीप्लाई किया और इस टर्म के साथ भी मैंने x² - 1 और x² + 1 को मल्टीप्लाई किया। अब ऊपर नीचे सेम वैल्यूज़ कैंसिल हो जाएंगी, x² - 1 x² - 1 के साथ कैंसिल हो गया, मेरे पास रह गया 2x² + 1, वो मैंने इधर लिख लिया 2x² + 1। नेक्स्ट हमारे पास माइनस साइन है, माइनस साइन आ जाएगा और x + स्क्वायर + 1 x² + 1 के साथ कैंसिल हो गया, तो 2x² - 1 मेरे पास रह गया, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया 2x² - 1। नीचे हमारे पास एलसीएम जो था वो वैसे ही आ गया और ये वाली जो टर्म थी वो वैसे ही हमारे पास एज इट इज़ नीचे आ गई। अब यहाँ पे 2 अंदर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई होगा x² के साथ तो 2x² + 2 1 = 2, उसके बाद माइनस साइन 2x² माइनस माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस और 2 1 = 2 आ जाएगा। डिवाइड में हमारे पास a² a - b a + b, ये फिर से हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है a - b a + b इक्वल होता है a² - b² के। तो यहाँ पे हमारे पास साइड पे मैं लिख के दिखा देती हूँ कि a + b और a - b हमारे पास इक्वल होता है a² - b² के। ये वाला हमारे पास a है और 1 हमारे पास है b, a - b और a + b। तो a का स्क्वायर मतलब a हमारे पास x², इसका स्क्वायर आ गया एक और ऊपर, उसके बाद माइनस साइन b का स्क्वायर, b हमारे पास है 1 1 के ऊपर स्क्वायर आ गया, बाकी हमारे पास -4/x⁴ - 1 वैसे नीचे आ गया। यहाँ पे 2x² प्लस में भी है और माइनस में भी है, सेम वैल्यूज प्लस में माइनस में हो तो कैंसिल कर देते हैं, कैंसिल कर दी, ऊपर आ गया 2 + 2 4 और नीचे हमारे पास x⁴ 2 आ जाएगी 4 और साथ में -1 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 1, -4/x⁴ - 1 वैसे नीचे आ गई।
अब एलसीएम हमारे पास फिर से 2 टर्म्स रह गई हैं, इसका एलसीएम ले लेंगे, बीच में माइनस साइन है इसलिए एलसीएम लेंगे। तो नीचे हमारे पास जब सेम टर्म्स हों तो वो वैसी आ जाती हैं, वैल्यू हो एक्स की पावर 4 - 1 वैसी आ गया, और ऊपर हमारे पास जो वैल्यू लिखी होती है वो वैसी आ जाती है, 4 - 4 आ गया। 4 में से 4 माइनस की आंसर आया 0, 0 ओवर एक्स की पावर 4 - 1, 0 को जिसके साथ मर्जी डिवाइड करना है, आंसर हमारे पास आता है 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 0। यहाँ पे आपके पास पार्ट 6 भी कंप्लीट हो गया। होप सो समझ आई होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।